Hi everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS Entrance Exam by our coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to start with part 3 of agency. जिसने भी part 1, part 2 नहीं देखा है, I would exhort that particular individual to just go and watch that part because sense नहीं बनेगा. मैं जो एग्जाम्पल्स देते आ रही हूँ मैं वो सेम एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करती आ रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक चेन बनती जाए एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर way. Okay, so first I would recommend to watch those videos and then you can come back to this particular video. Okay, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. देखो एजेंसी टर्मिनेट कब होती है, सेम पैटर्न में फॉलो कर रही हूँ जो मैं आपको पिछली क्लास से बता रही हूँ. टर्मिनेशन तब होती है या तो काम खत्म हो जाता है कि मैंने रोहन को बोला था डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, रोहन हैज साइन द डॉक्यूमेंट्स, वर्क हैज बीन डन, एजेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड. दूसरा, लेट्स से द सिनेरियो इज दैट एजेंट ने जो काम दिया था करने के लिए और जो प्रिंसिपल को काम दिया था करने के लिए, सॉरी द प्रिंसिपल वट एवर वर्क द प्रिंसिपल गेव टू द एजेंट, एजेंट इज डेड, एजेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क. ठीक है, या फिर प्रिंसिपल डाइज जिसने काम दिया था, एजेंसी इज टर्मिनेटेड देन एंड देयर. अब और पढ़ते हैं आगे, या फिर कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है. ठीक है, तो और अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, तो इन दैट केस एजेंसी हो जाती है एकदम से टर्मिनेट. लेट्स सी, देयर इज ऑल्सो वन मोर सिनारियो. ये सिनारियो हमने पहले भी पढ़ रखा है. अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क हो जिसमें एजेंट का भी इंटरेस्ट हो, तो इन दैट केस ए टर्मिनेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस सिनारियो. मैं आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि रोहन गोज, रोहन साइंस द डॉक्यूमेंट ऑन माई बिहाफ. Okay. Now Rohan had a substantial interest in soap brands. क्यों? ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी सोप कंपनी है. ठीक है, रोहन वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, रोहन का भी मोटिव था मेरे साथ ही कि कंपनी एक्वायर कर लेगी, बकुल की जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर सोप कंपनी को एक्वायर कर लेगी. अब रोहन ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन दैट. इंटरेस्ट इन सेंस रोहन की बीवी या फिर रोहन की मम्मी या फिर रोहन के कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई नीविया से कनेक्टेड थे वो लोग. ठीक है, somehow they had connections with Nivea or then somebody working at Nivea, some big shot person working at Nivea, and जिससे पता लगता है कि मेरे को Nivea तक भी एक्सेस मिल सकती है. मे बी मेरे को some kind of I can have a kind of collaboration with them, or maybe I can get some kind of help from them how to like promote your soap brands, or maybe how can I expand my market, right, in other products जैसे body lotions है ना, जैसे sunscreens, जैसे बॉडी वॉशेस एक्सेट्रा. ठीक है, मेरे को थोड़ा वो मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, सम काइंड ऑफ आईपी एंड ऑल आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम देम. ठीक है, तो दिस इज द थिंग एंड रोहन ऑल्सो हैड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दैट बिकॉज रोहन का जो भी पर्सन था, अब रोहन का जो भी पर्सन था, ऑफ कोर्स व्हेन आई एम गोइंग टू हैव कोलैबोरेशन विद नीविया, नीविया इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, राइट? Right. So in that case, they're also going to make money with whatever investment, because if I am taking something from them, I'm going to give some consideration to Nivea as well, right? And in that case, that person would be would get some profit. Okay, and Rohan would also be like, of course, he would also get the profit because his family member is a big shot person at Nivea. ठीक है, एंड रोहन इज लेट्स से, और अगर कोई सोच रहा है कि रोहन क्यों ही मेरे साथ काम कर रहा है, तो रोहन नीड्स एक्सपीरियंस because mine is the growing company. No, Rohan needs experience. Rohan wants to stand on his own feet. Therefore, he is working at my company. तो अब क्या होता है, Rohan also had this interest in signing those documents and acquiring that soap company. So आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे कि मैं एकदम से एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि एजेंट का भी इंटरेस्ट था उसमें. एजेंसी ऑल्सो इन द एजेंसी इटसेल्फ, एजेंट ऑल्सो हैड द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क. So this is the other thing of agency. अब हमने concept समझ लिया. I'm going to quickly give a read to these particular sections and then we are going to move further. Agent is terminated by principal by revoking the authority or by the agent renouncing the business of the agency. Let's say रोहन ने छोड़ ही दी मेरी कंपनी. ठीक है, सो इन दैट केस ऑब्वियसली एजेंसी तो खत्म हो ही गई. ठीक है, प्रिंसिपल ने मना कर दिया. एंड मोमेंट पे रोहन था, गाड़ी में था, रास्ते में जा रहा था, मैंने मना कर दी कि भाई यू टर्न ले लो, मीटिंग आज नहीं होगी. ठीक है, बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, रोहन ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए. आइदर प्रिंसिपल एजेंट डाइज और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, या प्रिंसिपल इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन under the provisions of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors.
अब आते हैं इन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी विद एजेंट एज एन इंटरेस्ट. Where agent is himself an interest in the property which forms the subject matter, agency cannot, in the absence of express contract, be terminated to the prejudice of the interest. If there is any express contract to the contrary, which means in the contract when I had hired Rohan, I had mentioned in that कि भाई, even if you have any XYZ interest in the subject matter of the agency, still the agency can be terminated anytime. If in that case agency is terminated, it is all right. But if it is not there in the contract itself, so to in that case I cannot terminate the agency. When principal may revoke the agent's authority, a principal may save in his exercise save as is otherwise provided with the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the agent. If I am revoking the agency post when Rohan signs the document, that is not allowed. That is not revocable. That is not how an agency is revoked. But let's say Rohan picks up the pen to sign the document. Before picking up the pen or before taking the pen to the paper, but before signing it, I give a call to Rohan कि भाई रुक जा. So in that case, if he stops, does not sign, I am not. Then of course I am not bound by whatever happens. Revocation where authority has been partly exercised. Principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised. So far as regards the acts and obligations arise from the acts already done. Deal has been discussed verbally. ठीक है, NDAs have been signed. And the other papers, the ancillary papers have been signed, and the final paper is going to be signed. फाइनल पेपर साइन करने से पहले मैं उसको कॉल करती हूँ, भाई रुक जा, अब नहीं रुक सकता क्योंकि पिछले पेपर साइन हो चुके हैं बाकी के साथ वाले. अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड ऑलरेडी. आगे बढ़ते हैं. कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनाउंसिएशन. When there is an implied express contract that agency should be continued for any period, principal must make compensation to agent and agent to principal as for previous revocation or renunciation without a sufficient cause. ठीक है, इफ देखो अगर एजेंसी है रिवोक कर दी जाती है मेरे द्वारा या फिर वही उसको रिनाउंस कर देता है, he has to make compensation to me, I need to make compensation to him if it is without a sufficient cause. ठीक है, आगे आ जाओ. नोटिस ऑफ रेवोकेशन, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन of such revocation or renunciation, otherwise damage resulting to principal agent as the case may be must be made good to the one by the other. So you need to make a notice, you need to give a reasonable notice. ठीक है, अब नोटिस ऐसा नहीं कि भाई मैं पेपर पे लिख कर एकदम ऐसे भिजवा रही हूँ स्पीड पोस्ट से, नहीं भाई कॉल कर दूंगी. नोटिस देना है. अगर रीजनेबल नोटिस नहीं दिया ना, जैसे लेट्स से व्हाट इज रीजनेबल नोटिस, रोहन साइन करने वाला था डॉक्यूमेंट पे, मैं उसके इंस्टाग्राम पे जाकर बोल रही हूँ भाई रुक जा, मैं उसके फेसबुक पे जाकर बोल रही हूँ भाई रुक जा. ठीक है, वो ऐसी चीज़ें जिसका वो नोटिफिकेशन बंद करके रखता है, जो चीज़ें ऑफिशियल चैनल्स भी नहीं कम्युनिकेशन के, व्हाट्सएप पर भी मैंने कर दिया, भाई वो साइन करने वाला है, मैं उसे कॉल कर दूँ ना इस पॉइंट पर तो. ठीक है, दैट वॉज नॉट अ रीजनेबल नोटिस एंड इन दैट केस वट एवर थिंग दैट हैपन्स आई नीड टू मेक गुड द लॉस. ओके, ठीक है. रेवोकेशन एंड डिनाउंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे भी कर सकते हो. कोई भी चीज़ चाहे एजेंसी बनानी हो या फिर सब एजेंट को बना रहे हो, किसी को भी अपॉइंट कर रहे हो, इट कुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. When termination of agent's authority takes effect as to agent and through third person, termination of authority of agent does not, as far as regards the agent, take place before it becomes known to him. So far as regards third person, before it becomes known to them. So this particular provision talks about the termination of the agent's authority. ठीक है, कि देखो टर्मिनेट कब होती है, किसके लिए होती है और कैसे होती है. रीड दिस प्रॉपर्ली. टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट, as far as regards the agent, take effect before it becomes known to him. ठीक है भाई, ऑब्वियसली टर्मिनेशन तभी होगा जब रोहन को पता चलेगा. अगर रोहन को ही नहीं पता, इफ अपूर्वा नोज, मैं अपूर्वा को कॉल करके बोल दूं भाई वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट को भाई ना साइन करे, मैंने बोल दिया ऐसे, तो भाई ये तो रिवोक करना नहीं होता ना. पूर्वा को कॉल करके, मोहिनी को कॉल करके, जो बाकी एम्प्लॉइज थे उनको नहीं बोल सकती ना, अब तो कॉल रोहन ओनली as so far as regards the third person before it becomes known to them. And it is terminated that ये अगर मैं कॉल कर दूँ सोप वाले एम्प्लॉइज को, ठीक है, नॉट सोप वाले बट अगेन जो कंपनी को वायर होने वाली है, तो दूसरी साइड जिसके साथ हम अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि यार एजेंसी तो टर्मिनेट हो गई है, रोहन तो वो बंदा है ही नहीं जो एक्चुअली बाइंड करेगा मेरे को इन फ्यूचर इफ एनी लीगल डिस्प्यूट कम्स अप. सो इन दैट केस तो उनकी गलती हो जाएगी ना अगर वो साइन करवाएंगे रोहन से, बिकॉज फिर वो जब केस
फाइल करेंगे तो बात उन पर आ जाएगी, दे ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. So termination is only when the persons as well as the agent come to know about it. Agent's authority on termination of agency by principal's death or insanity. When an agency is terminated by principal's dying or becoming unsound mind, agent is bound to take, on behalf of the representatives of the late principal, all reasonable steps for the protection and the preservation of the interest interested upon him. Let's consider. I don't want to take such examples anyway, but okay. So let's consider some other person of some other company. The principal sent Rohan, ठीक है, to sign a particular document, and at the end of the day that particular person who gave instructions to Rohan becomes goes insane, or maybe he dies suddenly. तो in that case जो भी उसके legal representatives होंगे ना, वो are going to give instructions, and those people could be bound by the company if any legal dispute comes up. अब लेकिन इसमें बहुत वो चीज़ें हैं, nuances हैं कि representatives, if you have a contract to the contrary, ठीक है, saying that ऐसा नहीं होना चाहिए, the representatives would not be bound, या फिर ऐसा हो कि उस बंदे के मरने पर कोई और बंदा अपॉइंट किया जाता है who would be bound by it. In that case that is all right, but otherwise the representatives of that person would be bound by, right? Termination of sub-agent's authority. The termination of the authority of an agent causes termination of authority. Termination of the authority of the agent causes termination of the authority of all the sub-agents appointed by him. Obviously, when the agent is gone, the sub-agent is also gone. Remember, whenever you're talking about revocation, termination, you're always going to mention the points that we have just now discussed. Agent's duty in conducting the principal's business. An agent is bound to conduct the business of his principal according to the directions given by the principal, वही जो मैंने रोहन को बोला, or in the absence of any such direction according to the custom which prevails in doing the business of the same kind of place where the agent conducts the business. If there are no instructions, then obviously जो वो flat खरीदने वाला मेरे example था, जहाँ पर they are appointing some other person in order to conduct, get the paperwork done, that is what the custom demands. If somebody wants to take a loan for a particular house, wants their house to be financed, that is what the custom allows, and this is the process. तो ऐसा किया जाएगा. When the agent acts otherwise, if any loss is sustained, he must make it due to the principal. If any profit accrues, he must account for it. Like let's say उस meeting में क्या हुआ, अच्छा loss होता है if agent does not do that. So of course if Rohan does not go to the meeting, does not sign it despite the fact I have entrusted him to do it, he is going to make compensation to me. Let's say if in that particular meeting that particular company जिसको हम acquire करने वाले थे gives a voucher of 50,000, ठीक है, shopping voucher, and Rohan does not share that particular thing with me, so in that case Rohan would be liable. He needs to give whatever profit or whatever things that he accrues. ठीक है, आगे आ जाओ. फाइन. Skill and diligence required from an agent. An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by the person engaged in the similar business. अगर आपको राम वाला एग्जाम्पल याद हो जिसको मैंने पेंटिंग के लिए लगाया था, तो मैं उसको ट्रस्ट करके लगा रही हूँ ना कि वो पेंट अच्छा करता है दीवारों का, ठीक है. सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो काइंड ऑफ स्किल एंड डिलीजेंस जो हर एक पेज जो हर एक किसी नॉर्मली पेंटर के पास होता है, ठीक है. अगर लेट से वो पेंट भी नहीं कर पा रहा है फिर तो गलत है ना, फिर तो वो काइंड ऑफ थिंग दैट आई हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम दैट इज गोइंग टू गो रॉन्ग अनलेस प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल. Unless, which means I know whether he is good or not. Agent is always bound to act with reasonable diligence and to use all the use such skill as he possesses. Make compensation to principal inspector of direct consequence of his own neglect. If Ram is not able to paint the walls properly, or if Ram is not able to understand only how to paint, Ram, let's say, does black color, okay, to my walls, or maybe so. Of course, he can do it again pink. There could be performances, specific performances that I can get claimed, or otherwise he needs to make compensation to me, but not in respect of loss or damage which indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. Let's say, okay, this example is बहुत indirectly बहुत ज़्यादा remotely अगर ये चीज़ हो रही है, this is again बहुत वो कि somehow kerosene was there in the room, there was a bottle full of kerosene in the room, वो गिर गई गलती से राम से, ठीक है, and Ram was also smoking at the same time, एंड वो गलती से राम से एक ड्रॉप गिर गई, ठीक है, एंड वो आग लग गई और मेरी साइड वाली वॉल थोड़ी सी खराब हो गई, छोटी सी आग लगी, वॉल खराब हो गई. राम वाज जस्ट स्मोकिंग, उससे कुछ नहीं था, गलती से उससे एक ड्रॉप केरोसिन गिर गया जिसकी वजह से वॉल खराब हो गई, थोड़ी सी आग लग गई और जो साइड में पर्दा था पर्दा जल गया, ठीक है, पूरा का पूरा, और मेरी वो पूरी की पूरी वॉल खराब हो गई. स्टिल इट इज लाइक this, who would have anticipated this, that a painter who's painting the walls
उसके एक ड्रॉप ऑफ केरोसिन गिरने से, उसके एक लाइक सिगरेट नीचे गिरने से, वॉल पे थोड़ी सी आग लगने से पूरा पर्दा मेरा इतना महंगा चल जाएगा। दिस इज वेरी इनडायरेक्टली एंड रिमोटली। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने पढ़ रखा है कि इनडायरेक्ट और बहुत रिमोट जो होते हैं ना डैमेजेस, उसकी कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। सेक्शन 73 हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा हुआ है, ठीक है। Agent's accounts. An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand. Right. Okay, this person, Rohan, जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है मेरे भाई, he needs to give proper accounts to me whenever I want to, ठीक है। जिसको भी मैं एज एन एजेंट अपॉइंट कर रही हूँ, कैन नॉट हाइड एनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल्स फ्रॉम मी। Agent's duty to communicate with principal. It is the duty of the agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with the principal and in seeking to obtain all the instructions. If he is not able to contact me, if अगर वाईफाई नहीं आया उस रूम में, तो भाई अपना मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करके, मोबाइल डेटा यूज करके मेरे को कॉल कर ले रोहन, ठीक है। Right of the principal who when agent deals on his own account in the business of the agency without the principal's consent. If an agent does on his own account in the agency of the in the business of the agency without first obtaining the consent of the principal and acquainting him with the material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case shows either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealings of the agent have been disadvantageous to him. You already know about it, okay? That particular transaction whole could be invalidated, repudiated, ठीक है, could not be ratified। अगर पता चलता है कि भाई वो तो भाई एनडीए साइन करके ले आए, पिछला वाला एग्जाम्पल, या ऐसा कोई गिफ्ट वाउचर ले आया, भाई उसने बताया नहीं मेरे को, वो मेरे से मटीरियल फैक्ट छुपा रहा है, वो मेरे को ये बता रहा है कि भाई निविया ने तो केस कर रखा है तो जिस सोप ब्रांड को जो हम अक्वायर करना चाह रहे हैं, बिकॉज उसकी तो आईपी वायलेशंस कर रखी है उसने। सो ट्रेडमार्क वायलेशन लेट्स से कंसिडर कर रही है, तो भाई फिर तो इन दैट केस ही इज हाइडिंग अ मटेरियल फैक्ट फ्रॉम मी, राइट, एंड आई कैन repudiate the whole transaction. He is not supposed to do it. Okay. Principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account. If the agent, without the knowledge of the principal, deals with the principal business of the agency on his own account instead of account of the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may be resulted to him from the transaction. Again, that example of a gift voucher. Agent's right of retainer out of the sums received on principal's account. An agent may retain out of the sums received on the account of the principal all money is due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting the business and also such remuneration as may be payable to him. हमने पढ़ा था एक चीज़ अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में, एजेंसी में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने एक चीज़ यूज़ करी थी, वर्ड कमीशन। कमीशन दिया जाता है एजेंट को काम करने के लिए। अब लेट्स से रोहन क्या कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, मैं इसको बोल दी, मैंने रोहन को बोला भाई तो कंपनी एक्वायर करने जा रहे हो, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ like a happy moment for us because we are going to acquire a company. So let's like celebrate, एक शैम्पेन ले जाओ, ठीक है, एक स्वीट्स का बॉक्स ले जाओ, एक चॉकलेट का बॉक्स ले जाओ। He does that on his own. He goes to let's say some XYZ shop, restaurant or a cafe, buys those things, he goes to a bakery and gets that stuff to get to that particular office and signs the documents. अब मेरे को क्या, अब क्या होगा, जो भी लेट्स से काइंड ऑफ गिफ्ट वाउचर उसको मिला है, जो भी उसको काइंड ऑफ गिफ्ट्स मिले हैं, वो अपने पास रख सकता है जब तक मैं कॉम्पनसेट ना कर दूं भाई, जितने भी उसके पैसे लगे वो सब शैम्पेन वगैरह सामान को खरीदने में। सो वट एवर एक्सपेंसिस और वट एवर एडवांसेस दैट हैव बीन गिवन बाय हिम, आई नीड टू कॉम्पनसेट हिम विद रिस्पेक्ट टू दैट। अदरवाइज भाई आई कैन नॉट डिमांड जो भी उसको मिला है उधर से। Agent's duty to pay sums. Subject to deductions, an agent is bound to pay to his principal all the sums received on his account. Obviously, subject to deductions meaning उसको मान लो जो भी वो सामान लाया है वर्थ 5K का है, समहाउ डील से उसको 20K बनाए हैं उसने, तो 15K है मेरे को वापस देने पड़ेंगे, ठीक है उसको। वो अलग सिनारियो कि मैं उसको 5K ऑलरेडी रीइंबर्स कर दूँ तो 20K मेरे को वापस कर रहा है, बट दिस इज द सिनारियो कि ही कैन डू इट विद सब्जेक्ट टू डिडक्शंस when the agent's remuneration becomes due. The remuneration is nothing but commission, ठीक है, because consideration होती नहीं है एजेंसी में। In the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act. But an agent may detain the monies received by him on account of the goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, although the sale may not be actually complete. भाई
पैसा मैं तभी दूंगी उसको जब पूरा काम खत्म होगा। अगर काम खत्म हो गया है, ठीक है, मैं पैसा नहीं दे रही हूँ, तो जो उसके पास गुड्स है ना, जिसको मिले हैं उस डील में, भाई रोहन रख सकता है जब तक मैं उसको पैसे ना दूँ उस काम करने के, ठीक है, या फिर उन गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, सारे गुड्स बेच सकता है, सारे नहीं भी बिके तो भी वो अपने पास उन गुड्स को रख सकता है। एजेंट नॉट entitled to remuneration for business misconducted. An agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which is misconducted. अगर उसने भाई गलत करा, भाई साइन नहीं करा उसने, उधर जाके लड़ाई कर दी इन्वेस्टर्स के साथ, उसने जाकर कुछ भी ऐसे बोल दिया, ठीक है, जिससे डील खराब हो गई पूरी, भाई आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी पेमेंट टू हिम फॉर दैट, ओके। एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज लियन? लियन इज भाई कॉन्फिस्केट कर लिया, मैं दूंगा नहीं, इस पे कब्जा जमा लिया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, an agent is entitled to retain the goods, papers, and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him, until the amount due to him for himself or commission, disbursement of services has been paid. वही बात है ना, सामान रख लो मेरा जब तक मैं तुमको पैसे ना दूं। अगेन अ काइंड ऑफ टिप आई एम गिविंग टू यू, जब भी किसी सेक्शन में लिखा होता है ना, इन एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब है आई कैन प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, सेइंग कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकती हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में रोहन को अपॉइंट करती हूँ, रोहन लीन नहीं लगा सकता मेरे गुड्स पर। लेकिन जिन जिन सेक्शन में नहीं लिखा होता ना, दोज आर बॉयलर प्लेट सेक्शंस। बॉयलर प्लेट सेक्शन का मतलब होता है भाई वो लगेंगे ही लगेंगे, देयर इज नो वे ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम इट। पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में सेक्शन 9 एंड ये 10 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बॉयलर प्लेट है, इससे ऊपर जा नहीं सकते, ये हार्ट एंड सोल है। ठीक है, उसके बाद जो भी सेक्शन है 12 to 17 मैं कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बना सकती हूँ, मैं सेक्शंस को बाईपास कर सकती हूँ, ठीक है। अब we'll begin with the remaining part, part number 4, in the very next lecture. Till then, stay tuned. Bye.